इस वीडियो में हम देखेंगे कि हर्निया के लक्षण क्या है, मतलब हर्निया के सिम्टम्स क्या है। हर्निया के सिम्टम्स के बारे में मैं ये जब बता रहा हूँ, ये मुख्यतः इंग्वाइनल, वेंट्रल और अम्बिलिकल हर्निया के बारे में हम बात करेंगे। हाइटल हर्निया या अन्य तरीके के हर्निया के बारे में अन्य वीडियो में मैंने पहले बताया हुआ है। हर्निया के लक्षण जो है ये मुख्यतः 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। अर्ली स्टेजेस वाला जो हर्निया होता है उसके लक्षण अलग होते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज वाला जो हर्निया है वो अलग लक्षण होते हैं, और जब कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो इसके लक्षण अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्ली स्टेज वाले हर्निया के बारे में क्या सिम्टम्स है। अर्ली स्टेज का हर्निया जो इंग्वाइनल, वेंट्रल या अम्बिलिकल होता है, तो इसमें पेशेंट को सिर्फ खिंचाव मालूम पड़ता है या एक हल्का सा दर्द रहता है जो काम करने से बढ़ जाता है, आराम करने से कम होता है। ये मेनली जिन लोगों को वज़न उठाने का काम है या खड़े रह के ज़्यादा देर काम करना पड़ता है, या फिर जिनको पेशाब के लिए ज़ोर करना पड़ता है, या कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, नस के लिए ज़ोर करना पड़ता है, या ऑपरेशन पहले हुआ है और उधर दोबारा ये हर्निया की शुरुआत हुई है, तो इन सारे व्यक्तियों में ये खिंचाव या एक डिस्कम्फर्ट पहले स्टेजेस में मालूम पड़ता है। ज़रूरी है कि इसी स्टेज में आप सर्जन को दिखाइए, क्योंकि ये जब बढ़ जाता है और इसका नेक्स्ट स्टेज में रूपांतर हो जाता है तो हर्निया ऑलरेडी बढ़ गया होता है। तो दूसरा स्टेज जो है इंटरमीडिएट स्टेज है, जिसमें हर्निया की गांठ या सूजन दिखाई देती है। तो पेशेंट को जनरली ये नहाते वक्त या कोई एक्टिविटी करते वक्त अम्बिलिकस या नाभि के पास या जांघों में एक सूजन दिखाई देती है। ये सूजन पहले छोटी होती है, ये धीरे धीरे बढ़ जाती है। ये सूजन दिन के कामों में बढ़ जाती है, रात को आराम करने से कम होती है। और कुछ पेशेंट्स में ये सूजन अगर थोड़ी और बढ़ जाती तो सूजन वैसे की वैसे रहती है, कम नहीं होती है। इसके साथ सूजन के साथ कुछ पेशेंट्स में मर्दों में स्पेशली टट्टों का साइज़ बड़ा होना, ये इंग्वाइनल हर्निया का एक लक्षण है। कुछ लोगों को ये सूजन या गांठ के साथ दर्द शुरू होता है जो फिज़िकल एक्टिविटी से बढ़ जाता है। तो ये है शुरू के और इंटरमीडिएट स्टेज के लक्षण। हर्निया का जब कॉम्प्लिकेशन का स्टेज जब आता है तो इसके लक्षण कुछ अलग हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन माने आंत अगर अंदर जाके फंस जाती है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। और इसके आगे वाला जो स्टेज है स्ट्रैंगुलेशन, मतलब आंत का रुकावट की वजह से आंत का खून का सप्लाई कम हो जाना, तो इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रैंगुलेशन। तो इसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। इसके साथ पेशेंट को उल्टी हो सकती है। इसके साथ अगर आंत में खून कम होके छेद अगर हो जाता है तो ये पेन जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ दिल का हार्ट रेट ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना या हाइपोटेंशन, चक्कर आना, ये सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। दर्द के बाद हम एक कॉम्प्लिकेशन का एक दूसरा प्रेजेंटेशन है या सिम्टम जो है या लक्षण जिसे बोलते हैं, वो है वॉमिटिंग। पेशेंट को उल्टी हो सकती है। तो उल्टी आंत की रुकावट होने की वजह से हरे या पीले कलर की बहुत ज़्यादा प्रमाण में हो सकती है। इसको ऑब्स्ट्रक्शन के स्टेज में दिखाई देता है। तीसरा इसके बाद स्टेज जो आता है, जो गैंग्रीन हो सकता है या स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है, उसमें स्किन के चेंजेस, मतलब हर्निया अगर स्किन के इमीडिएट नीचे है तो स्किन के कलर में बदलाव आने का शुरुआत हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो एक छोटी खिंचाव से शुरू होने वाली चीज़ अगर हम दुर्लक्ष्य करते हैं तो गांठ बन जाती है। ये गांठ शुरू के स्टेजेस में अंदर पेट के अंदर जा सकती थी, वो बाद में नहीं जाती है और उसमें रुकावट आ सकती है। उसका आंतों का
ब्लड सप्लाई कम होके स्किन के चेंजेस भी हो सकते हैं। तो हमने ये भी देखा कि ये हर्निया के लक्षण ज़्यादातर जो खड़े रह के काम करने वाले लोग हैं या वज़न उठाने वाले काम करने वाले लोग हैं, प्रेग्नेंट औरतों में जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम है, पेशाब का तकलीफ़ है, तो इन सारे लोगों की कैटेगरी में हर्निया ज़्यादातर तरीके से दिखाई देता है। मेरे अन्य वीडियो में इसका ट्रीटमेंट, इसकी जांच आप जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ सवाल है तो कॉन्टैक्ट नंबर पे या चैट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।